Good morning, dear students. This is Farooq Azam from Oxbridge, a complete place of English. मैं आज ख़ास करके 11th क्लास के स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में जो बनना चाहते हैं वो आप बन सकते हैं। हक है आपको ये सोचने का कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं। आज ख़ास करके मैं 11th क्लास के विद्यार्थियों के लिए कुछ बात कहना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि अगर आप 11th क्लास में हैं, चाहे आपका फैकल्टी जो भी हो, आप इसे बराबर से पूरी तरह से सुने, यह आपको फ़ायदा देगा। मेरे प्यारे 11th क्लास के विद्यार्थियों, आप नॉर्मली अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए अपने गांव से दरभंगा में आते हैं, मैक्सिमम वो लोग बिहार बोर्ड के होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार बोर्ड में अंडर मैट्रिक इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, जिसकी वजह से आप मैट्रिक में और मैट्रिक के अंदर इंग्लिश पे ध्यान कम देते हैं। आपको लगता है कि इंग्लिश पढ़ने और नहीं पढ़ने से फ़र्क नहीं पड़ता है, चूँकि अंग्रेजी के मार्क्स आपको आपके 10th के रिज़ल्ट में काउंट नहीं होता है। तो आप नॉर्मली वही पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ने से आप स्पेशली एग्ज़ाम में पास कर सकें। तो आप इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं, नतीजा क्या होता है कि आपका इंग्लिश बहुत कमज़ोर हो जाता है। आप जब 11th क्लास में आते हैं, जब आप मैट्रिक कंप्लीट कर लेते हैं, आप 11th में आ जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, 11th के क्लास में आप हिंदी मीडियम से नहीं पढ़ सकते हैं। जब भी मैं 11th क्लास के स्टूडेंट से पूछता हूं कि आपका एम क्या है, कुछ लोग बताते हैं मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, कुछ लोग बताते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, कुछ लोग बताते हैं मैं सीए बनना चाहता हूं, कुछ लोग बताते हैं मैं प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता हूं, कुछ लोग बताते हैं मैं बिजनेस करना चाहता हूं, या कुछ लोग बताते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे जो भी करना चाहते हैं, आपका हक है, आप सोच सकते हैं, लेकिन आप हकीकत से भी अनजान नहीं रह सकते। जैसा कि आप अपने मैट्रिक के अंदर इंग्लिश पढ़ते नहीं हैं, और जैसे आप मैट्रिक कंप्लीट करके दरभंगा में आते हैं या कोई भी शहर में आप जाते हैं, आपकी सब्जेक्ट अब हिंदी में नहीं रहता है। अगर आप साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, या आप जो भी स्टडी करते हैं, आज की जो स्टडी है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है। लेकिन आप इस बात को नहीं समझते। चाहते हैं बनना डॉक्टर, चाहते हैं बनना इंजीनियर, चाहते हैं बनना सीए, चाहते हैं अपना कोर्स करना प्रोफेशनल एमबीए एंड सो मेनी अदर कोर्स। आपको पता होना चाहिए ये सारे कोर्स सिर्फ इंग्लिश में पॉसिबल है। अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप हिंदी मीडियम से नहीं कर सकते हैं। गलत फहमी में ना रहे। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो आप पता करें, अपने पेरेंट्स से पूछें, अपने सर से पूछें कि क्या आप हिंदी मीडियम से डॉक्टर बन सकते हैं। नहीं, न बुक मिलेगा, न एग्ज़ाम होता है हिंदी में, न सर हिंदी में पढ़ाएंगे। अगर आपको सर हिंदी में समझाते हैं तो सिर्फ इसलिए समझाते हैं कि आपको अंग्रेजी नहीं आता। तो वाकई में अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी एम आपके लाइफ में है वो आपको मिले, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इंग्लिश लैंग्वेज को आप समझें। क्योंकि अब की पढ़ाई मैट्रिक के बाद, चाहे आप बिहार में पढ़े और कहीं भी बाहर पढ़े, अब की जो एजुकेशन आपको मैट्रिक के बाद लेना है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है। लेकिन हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, इंग्लिश को सिर्फ पास करने के लिए पढ़ते हैं। नहीं, मेरा कहना है अगर वाकई आप चाहते हैं आपका एम पूरा हो तो आपको अंग्रेजी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। पास करने के साथ साथ आपको सीखना होगा अंग्रेजी कैसे पढ़ के समझना है, अंग्रेजी कैसे बोलना है। क्योंकि अपनी बात को रखने के लिए बोलना पड़ेगा, तो आपको बोलना सीखना पड़ेगा, पढ़ना सीखना पड़ेगा, किसी को बोले हुए को या पढ़ के समझना सीखना पड़ेगा, आपको लिखना सीखना पड़ेगा। मीन्स आपको कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। इंग्लिश लिखना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बोलना। अगर वाकई में आप इंग्लिश सीख जाते हैं,
आपका इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव हो जाता है। फिर एग्ज़ाम क्या है, आपके इंग्लिश का एग्ज़ाम हो, आपको बायोलॉजी पढ़ना हो, फिजिक्स पढ़ना हो, मैथ पढ़ना हो, केमिस्ट्री पढ़ना हो, या अगर आप कॉमर्स के हैं तो अकाउंट्स पढ़ना हो, और अगर आप आर्ट्स लिए हैं आपको जनरल कंपटीशन या यूपीएससी की तैयारी करना है या और कोई भी कंपटीशन की तैयारी करना है, आपको अंग्रेजी चाहिए। आज के दिन में जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते, यकीन मानिए लोग उस पर डाउट करते हैं, इन्होंने अच्छा से पढ़ाई नहीं किया है। और डाउट करना तो दूर की बात है, आपके सिलेबस आपको समझ में नहीं आएगा, आप उसे लिख नहीं सकते हैं। तो जब आप जिस लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं वो लैंग्वेज आपको नहीं आता, क्या लगता है मिरेकल होने वाला है? आप बस इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में समझेंगे और अंग्रेजी में लिख देंगे एग्जाम में। डियर, पास तो सब करता है, जो भी पढ़ाई करता है वो पास करता है, क्योंकि पास करने के लिए सिर्फ ट्रिक और शॉर्टकट चाहिए होते हैं। लेकिन पास करके क्या करेंगे आप? पास करने के बाद क्या आप सफल हो जाएंगे? जी नहीं। आज के ज़माने में किसके पास डिग्री नहीं है? कौन पढ़ा नहीं है? सब पढ़े हैं, सबके पास डिग्री है, लेकिन अंदर क्या है? अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, आप अपने बुक को पढ़ के समझ सकते हैं, सर के पढ़ाए हुए नोट्स को समझ सकते हैं और अपनी बात को अपनी एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। तो आप गलतफहमी में ना जिए। अगर वाकई में आप चाहते हैं आपकी एम जो आपका है वो पूरा हो, तो आपको अंग्रेजी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं, फिर 12th क्लास के एग्जाम देना हो या आपको उसका आंसर लिखना हो आपके सब्जेक्ट का, ये आपकी लाइफ में आसान हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। आप सोचो मैं बन जाऊंगा डॉक्टर, बट सॉरी टू टेल यू इट इज इम्पॉसिबल, नहीं बन सकते। मैं आपके लिए गलत नहीं सोच रहा हूं, मैं आपको अवगत करा रहा हूं, अवेयर करा रहा हूं कि जो सच्चाई है उसे आप समझे, नजरअंदाज नहीं करे, इग्नोर नहीं करे। अब आप अगर इग्नोर करते हैं तो काम नहीं चलेगा। आपने मैट्रिक तक किया, चला, क्यों? क्योंकि मैट्रिक में तो इंग्लिश था ही नहीं, है बस नाम के लिए। आपको एग्जाम में बैठना है, लेकिन आपको आता है नहीं आता है इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैट्रिक के बाद ऐसी जिंदगी नहीं है। आज जो सफल होते हैं आप उनसे मिले, उनसे बात करें, आपको समझ में आएगा कि वो अंग्रेजी जानता है, पढ़ के समझ सकता है, अपनी बात को लिख सकता है, अपनी बात को बता सकता है, राइट। एंड वो अगर ऐसा कर सकता है 500% मैं गारंटी देता हूं, अगर जिस भाषा में जो आपको पढ़ाई करना है वो भाषा नहीं आता है तो आप सक्सेस नहीं कर सकते। अगर वो भाषा आता है तो आप सक्सेस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझें कि अगर आपको वाकई अपनी लाइफ में सफल होना है तो आज की पढ़ाई मीन्स अब की पढ़ाई हिंदी में नहीं है। आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करना पड़ेगा। अब रही बात कहाँ करना है, आपकी मर्जी, आप जहां जाना चाहें जाएं, लेकिन ध्यान रखें सिर्फ सिलेबस पढ़ के पास करने वाले से बचें। आपको जरूरत है कि पास करना तो है ही, लेकिन लैंग्वेज भी सीखना है। आप जहां भी पढ़े इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना, एंड साथ में जो आपका बुक है, लिटरेचर है 12th क्लास का जिसका आपको एग्जाम देना है, वो भी पढ़े। अगर आप इंग्लिश इंप्रूव कर लेते हैं लाइफ आसान हो जाएगी और सफलता गारंटी आपको मिलेगी। आप इस बात को समझे और अपने टाइम को बगैर गंवाए हुआ 11th क्लास में ही, चूंकि 11th क्लास में आपको प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है, कम प्रेशर होता है, लेकिन आप जब 12th में जाते हैं, लास्ट ईयर आ जाता है 12th का, स्पेशली एग्जाम के टाइम आते हैं तो आप कंफ्यूज करने लगते हैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं। तो अभी बेहतरीन टाइम है, आप बगैर अनदेखा किए हुआ इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करें और कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज सीखें, ताकि आप जो भी अपनी जिंदगी में बनना चाहते हैं वो आप बन सके। इसी बात के साथ मैं स्पेशली अपनी बात को ख़त्म करूंगा। नॉर्मली मेरा जो स्पीच जो भी मैं देता हूं वो इंग्लिश में होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है मैं जिनको ये मैसेज देना चाहूँगा अगर वो इंग्लिश में होगा तो सारे लोग नहीं समझ सकते। मैं आप पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, लेकिन हर लोग नहीं समझ सकते, इसलिए मैंने अपनी बात को हिंदी में रखा है। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो आप इसलिए, वरना आपका है, आपके पास मौका है, आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।